सुजस स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईशा शर्मा। आइए आपकी विधानसभा की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। जोधपुर ग्रामीण पुलिस को ऑपरेशन धरपकड़ के तहत बड़ी सफलता मिली है। बिलाड़ा के पीपाड़ थाना क्षेत्र से 2 इनामी अपराधियों को पकड़ा गया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत 20,000 रुपए का इनामी सुरेश सेंवर 2 साल से फरार था और नशे की तस्करी में लिप्त था। वहीं 10,000 का इनामी कैलाश सांखला अपहरण और पॉक्सो एक्ट में वांछित था और लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। दोनों को डीएसटी टीम ने एसपी श्री राममूर्ति जोशी और प्रभारी श्री लाखाराम के नेतृत्व में गिरफ्तार किया। इस काम में कांस्टेबल श्री अशोक भाटी और श्री भंवर सिंह ने अहम सूचना दी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर चल रहे इस अभियान से अपराध पर अब लगाम लग रही है। वहीं डीएसटी टीम को इस सफलता के लिए सम्मानित भी किया जाएगा। कोटा में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वन महोत्सव मनाया गया। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने लोगों से अपील की कि वे अपनी मां के नाम पर एक पेड़ लगाएं और इसे जन आंदोलन बनाएं। उन्होंने कहा कि पेड़ लगाकर कोटा और राजस्थान को हरा भरा बनाना है। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने बताया कि राजस्थान में पेड़ों की संख्या बेहद कम है और हमें पर्यावरण संतुलन के लिए अधिक पेड़ लगाने होंगे। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने कहा कि हर खुशी के मौके पर पौधे लगाएं और पर्यावरण को बचाने का संकल्प लें। सौर ऊर्जा और हरित ऊर्जा के जरिए प्रदूषण घटाने की दिशा में भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर संपूर्ण देश में एक पेड़ मां के नाम, मैं संपूर्ण देश के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि वह अपने अपने शहर में, अपने अपने गांव के अंदर व्यक्ति से प्रयास करें, सामूहिक प्रयास करें और अपने अपने गांव और शहर को सबसे स्वच्छ और हरा भरा बनाने का प्रयास करें। ये पूरे देश की जिद होगी, संकल्प होगा तो हम भारत को हरा भरा बना पाएंगे, स्वच्छ बना पाएंगे और ये जन आंदोलन से संपर्क हो पाएगा। खेतड़ी उपखंड की चिरानी नर्सरी में वन विभाग ने इस साल हरियालो राजस्थान अभियान के तहत 2 लाख से अधिक छायादार, फलदार और फूलों वाले पौधे तैयार किए हैं। वरिष्ठ रेंजर श्री विजय फगेड़िया ने बताया कि नर्सरी में गुलाब, चमेली, अशोक, जामुन, नींबू, बरगद जैसे पौधे लगाए गए हैं। इन पौधों को अलग अलग जगह भेजा जा रहा है। वहीं इस साल कुल 3 लाख से अधिक पौधे भी तैयार करने का लक्ष्य है। बहरोड के तसिंग गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत शिविर लगाया गया। इस शिविर में ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई और कई जरूरी काम मौके पर ही किए गए। ग्रामीणों ने बताया कि अब उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, शिविर में ही सारे काम हो रहे हैं। वहीं सभी विभागों के अधिकारी गांव में आकर काम कर रहे हैं, जिससे जनता को बेहद फायदा मिल रहा है। शिविर में राजस्व, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुपालन, कृषि समेत 60 से अधिक सेवाओं की जानकारी और लाभ दिए गए। इसी मौके पर उपखंड अधिकारी श्री रामकिशोर मीणा समेत सभी अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार की 25 फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने संपर्क पोर्टल, सीएमओ और जनसुनवाई से प्राप्त शिकायतों का समय पर और संतोषजनक समाधान करने के लिए कहा। सफाई कर्मियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने और उन्हें जरूरी सुरक्षा उपकरण देने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने पंडित दीनदयाल अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत हर ग्राम पंचायत में शिविरों के सफल आयोजन की बात कही। वहीं पेयजल, बिजली, नालों की सफाई और जल भराव की परेशानी से निपटने के लिए विभागों को अलर्ट रहने के लिए कहा। बैठक में एसडीएम श्री ओम प्रकाश सहारण भी मौजूद रहे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और अलवर सांसद श्री भूपेंद्र यादव ने बहरोड के बावड़ी गांव में सांसद संपर्क संवाद यात्रा के दौरान शहीद शमशेर सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण किया और कहा कि केंद्र और राज्य सरकार आमजन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अलवर में जल, सड़क और खेल से जुड़े कई विकास कार्यों की जानकारी दी और जनसुनवाई कर लोगों की परेशानियां सुनी। मंत्री ने बताया कि अलवर डेयरी को 300 करोड़ की स्वीकृति मिली है। जल जीवन मिशन, ईआरसीपी योजना और सड़क परियोजना तेजी से चल रही है। वही कार्यक्रम में सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए विभागीय स्टॉल भी लगाए गए और शहीदों की वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। भरतपुर के हतेनी गांव में उप जिला कलेक्टर श्री राजीव शर्मा के निर्देशन में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविर आयोजित किया गया। शिविर में पात्र ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के आदेश दिए गए। वहीं पेंशन, पीएम आवास, खाद्य सुरक्षा, पोषण किट, भूमि नामांतरण जैसे काम मौके पर निपटाए गए। उपखंड अधिकारी ने कहा कि शिविरों का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। ग्रामीणों को शिविर में अधिक से अधिक भागीदारी और जागरूकता बढ़ाने की अपील की। सहायक विकास अधिकारी श्री विजयपाल सिंह ने बताया कि अंत्योदय शिविर का हजारों ग्रामीणों ने लाभ लिया। वहीं लाभार्थी श्री रणजीत सिंह ने बताया कि 10 साल से लंबित जमीन का बंटवारा अब शिविर में पूरा हो गया है। इसके लिए उन्हें सरकार का आभार
व्यक्त किया। आज अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत कैंप का आयोजन हुआ है, जिसमें 16 विभागों के अधिकारी पधारे हुए हैं। राजस्व विभाग द्वारा नामांतरण, नाम शुद्धिकरण, कुरेबंदी, सहमति से बंटवारा का कार्य इस कैंप के अंतर्गत किया गया है एवं पंचायत द्वारा स्वामित्व के तहत पट्टा वितरण का कार्य भी कैंप में तैयार कर किया गया है। इसी तरह बिजली विभाग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत हथेनी के अंतर्गत ढीले तारों को भी टाइट किया गया है एवं पीएचईडी विभाग द्वारा लीकेजों को भी सही किया गया है। उच्च जल क्षमता को बढ़ाने के लिए उसके लिए भी इन्होंने बराबर पंपिंग का प्रयास किया है। इस तरह राज्य सरकार द्वारा जो महती योजना चलाई जा रही हैं उनका इस कैंप के अंतर्गत पूर्ण रूप से लाभ दिया जा रहा है। ग्राम पंचायत हथेनी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा में श्री रंजीत सिंह, हुकम सिंह, देसा सिंह और तहसील सिंह, हम चारों भाइयों ने गांव नगला हथेनी से आए हुए हैं और हमने अपनी पुश्तैनी ज़मीन का आपसी सहमति से बंटवारा करवाया है। इसके लिए करीब 10-12 वर्ष से परेशान हो रहे थे। उक्त बंटवारा होने पर दोनों हम सभी भाई प्रसन्नचित्त हो गए और उन्होंने राजस्थान सरकार को, अपनी यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी को कोट धन्यवाद देते हैं। गौरेर गांव में 1,40,40 लाख रुपए की लागत से बने नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का लोकार्पण हुआ। कार्यक्रम में खेतड़ी विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर मुख्य अतिथि रहे और सरपंच सपना मान ने अध्यक्षता की। विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री की सोच के चलते खेतड़ी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। अब ग्रामीणों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने जानकारी दी कि खेतड़ी ब्लॉक में करीब 80 करोड़ रुपए के चिकित्सा कार्य चल रहे हैं। गौरेर गाँव के विकास के लिए विधायक निधि से 20 लाख और पेयजल के लिए 17 लाख की ट्यूबवेल योजना भी घोषित की गई। वहीं कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे। आज ग्राम गौरीर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल कैंप लगा है और उसके साथ ही आपकी पीएचसी का उद्घाटन हुआ है। मैं निश्चित रूप से बधाई देना चाहता हूं पूरे ग्राम को कि एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा योगदान इस गांव को मिला है। और इस कैंप की जो मैं सार्थकता बताऊं तो आम जनसाधारण को मैं सूचित भी करना चाहता हूं, आह्वान भी करना चाहता हूं कि सरकार इतने विस्तृत रूप से कैंप लगाती है, यहाँ पे इतने डिपार्टमेंट्स को भेजती है, अधिकारियों और कर्मचारियों को भेजती है, निश्चित रूप से उसका लाभ उठाएं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गौरेर के भवन का माननीय विधायक महोदय के द्वारा उद्घाटन किया गया, जिसके अंदर भवन की कीमत 1,43,00,000 रुपये रही। इसी के साथ चिकित्सा विभाग के अंदर कुल 80 करोड़ के आसपास के काम चल रहे हैं, जिसके अंदर 32 उप स्वास्थ्य केंद्रों की बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिसकी लागत प्रत्येक सब सेंटर की 55 लाख रुपए है। इसी के साथ में CHC म्याड़ा के अंदर बिल्डिंग के लिए बजट पास हो गया, जिसकी कीमत 5,32,00,000 रुपये है। वह शिमला CHC जो कर्मोन्नत हुई है उसका बजट भी 8.5 करोड़ रुपए पास हो गए, जिनका भवन निर्माण का कार्य जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। झुंझुनू के खेतड़ी उपखंड के गोठड़ा गांव में प्रतिबंधित वन क्षेत्र में अवैध खनन का मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर खेतड़ी वन विभाग की टीम ने मौके पर कार्रवाई की और एक JCB मशीन और 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। सीनियर रेंजर श्री विजय फगेड़िया ने बताया कि ये कार्रवाई सरकार की गाइडलाइंस और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर की गई। अवैध खनन रोकने के लिए जिले में टास्क फोर्स और 5 टीमें बनाई गई हैं। जब्त वाहनों को खेतड़ी रेंज कार्यालय लाया गया है और वन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार अवैध खनन के खिलाफ में कार्रवाई जारी रहेगी और CCF महोदय DFO साहब के अनुसार हमने आयरन की जो बहुत बड़ी शिकायत थी, वहाँ पे सब जगह खाइयाँ खुदा के रास्ता रोक दिया गया और इसके अलावा स्टाफ को पाबंद कर दिया गया है। गश्ती के लिए कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और कोई भी व्यक्ति जो इसमें पकड़ा जाएगा रास्ता वन अधिनियम के तहत इनकी कार्रवाई की जाएगी। तो सुजस स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।